हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों कल है 13 जनवरी और आज है मंडे, कल है ट्यूसडे। सो देख लेते हैं ट्यूसडे इंट्राडे में हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो कृपया आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं। आज जो बैंक निफ्टी में मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो 198 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो सुबह सुबह जिस तरह की हालत थी उसको देखते हुए लग रहा था कि मार्केट में काफ़ी गिरावट होगी, लोगों को ये लगा था। बट जो प्राइस को पहचानते हैं इस लेवल को सभी सभी ने देखा था। ये हमने पहले लास्ट इंडेक्स एनालिसिस में भी हमने कवर किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट है ना। और ये वाला जो लेवल है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और आर्ली टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ इसको, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल था। अगर आप लोगों को याद हो, इस जगह पे ये सारे लेवल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। सो इस जगह पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट 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 और मार्केट में मेजर सपोर्ट ये था। और चूंकि 59,000 मैंने बताया था कि एक बहुत ही क्रूशियल लेवल होगा 59,000, तो वो उसे ध्यान रखना है। और ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ज़रा देख लीजिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, पहले इस लेवल को मार्क कर देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो अगर लास्ट डे की इंडेक्स एनालिसिस सभी को अगर याद हो तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर ऊपर से गिर रहा है, ये आज के चार्ट को इग्नोर कीजिए। तो इस जगह पे मार्केट खड़ा था लास्ट ट्रेडिंग डे में। तो हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ आया है, ये लोअर लो बना के, लोअर हाई बना के, ये सेम लो बना के ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है। सो अगर मार्केट ऊपर से आता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। सो इसी जगह जब मार्केट आए ना, तो ऑलवेज आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट पहुंचता है, यहाँ से कोई भी प्राइस एक्शन का अगर सिग्नल मिला तो आप बाई कीजिए, प्लान कीजिए अपसाइड का। तो ये जो जोन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। ये ऑलवेज मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ कि ये सपोर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से ब्रेकआउट होता है, ये पूरा डिमांड जोन है। तो ऊपर वाले जोन में ही ट्राई किया कीजिए कि कभी भी मार्केट ऊपर से गिर रहा है तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बाइंग आएगी, है ना। जिसको आप लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, फेयर वैल्यू गैप, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सब इसी के अंदर आता है। बाद में इसके ऊपर कभी चर्चा करूँगा डिटेल में। तो अभी ये जो लेवल था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। तो इस जगह जब मार्केट आया है तो आने के बाद मार्केट यहीं से ही देखिए लगभग 600 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया इस जगह से। अब लास्ट डे मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया भी था कि पहले बाइंग स्टार्ट होती है, मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है, उसके बाद जो है न्यूज़ बननी शुरू होती हैं, उसके बाद जो सेंटिमेंट्स हैं वो बनने शुरू होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था। सो इस जगह पे मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो गई थी दोस्तों, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई थी। और मैं आज एक मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने शेयर भी किया है, स्क्रीनशॉट लेके मैंने भेजा था। मैं दोपहर को न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ में लगभग 12:46 पे इस जगह के आसपास CNBC आवाज़ में यहाँ पर वो आया, रिफ्लेक्ट किया कि आज US के एम्बेसडर आए थे और उन्होंने ट्रेड डील को लेके बातचीत की है, जिसकी वजह से आज बॉटम से मार्केट ने बहुत रिकवर कर गया, मतलब रिकवर किया है। ये न्यूज़ वालों का स्टेटमेंट था 12:46 पे। तो आप लोगों को ये दिखाता हूँ, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, ये आप लोगों को लास्ट डे में बताया था कि कभी भी इस तरह से अगर हो ना तो आप तुरंत बाई पहले कीजिए। ये ज़रा देखिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, है ना, यहाँ से अब बाइंग होगी। एक बार ज़रा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है लेवल। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पे बाइंग बन गई है। ज़रा देखिए, मार्केट यहाँ से गिरा है, लोअर लो है, लोअर हाई है, इसी जगह से ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट नीचे आया है। तो जब बाइंग हम करते हैं तो कब करते हैं, जब ये लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन जब खत्म होता है तब बाई करते हैं। तो ज़रा देखिए, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट। अगर यहाँ बाई करेंगे तो सामने रेजिस्टेंस है, यहाँ तो कोई बाई नहीं करता। तो हम हमेशा चाहते हैं कि इसके ऊपर बाई करें। तो यहाँ पर बाइंग हो चुकी थी। इस जगह अगर आप बाई करते हैं तो टाइम क्या था, ज़रा देखिए। यहाँ पे अगर किसी ने भी बाई किया होगा 12:10 पे और 12:46 पे, ये ज़रा कैंडल देखिए, 12:46 की कैंडल ये है, यहाँ पे है। इस जगह पर न्यूज़ में रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ पर कि बॉटम से रिकवरी हो गई है, क्योंकि US के एम्बेसडर ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि हाँ, जो US डील होने वाला है उसकी पे हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए ही मैं ऑलवेज कहता रहता हूँ कि न्यूज़ को ट्रेड मत कीजिए, प्राइस को ट्रेड कीजिए। अगर आप लोग प्राइस को ट्रेड करते तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाती, फर्स्ट टारगेट आपका ये होता। क्यों ये होता, ये पहले बताता हूँ। मार्केट गिरा है यहाँ से, लोअर लो लोअर हाई, ये लो था ना, कल प्रीवियस डे का लो था। तो यहाँ से मार्केट अगर गिरेगा तो फर्स्ट ब्रेकडाउन ये है। ऊपर अगर यहाँ से सपोर्ट से जाता है, फर्स्ट टारगेट ये होगा।
यहाँ से अगर गिरता है फर्स्ट टारगेट ये होगा, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए और अगर जब ऊपर की तरफ जाए फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, देन नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। तो यहाँ पर बाइंग हो जानी चाहिए थी। तो जो ट्रेड आपको मिल रहा था 12:10 के आसपास, अगर आप न्यूज़ को देखने के बाद जो ट्रेड करते हैं ना कि न्यूज़ देख लिया कि अरे अब तो यूएस डील होने वाला है, ज़बरदस्त मूव आएगा, वो यहाँ पर उसको न्यूज़ मिलता। तो सोचिए जो मूवमेंट हो चुका है यहाँ पर आप एंटर करते तो आप साइड से फंस जाते। तो यही वजह है कि मैंने आज वीडियो बनाया है कि कभी भी न्यूज़ को ट्रेड मत कीजिए। न्यूज़ का एडवांटेज क्या होता है कि आप अगर प्राइस एक्शन समझते हैं तो टाइमली आप सबसे पहले आप एंट्री लेंगे मार्केट में, सबसे पहले यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी। अब न्यूज़ अगर कुछ आगे आ रहा है तो वो सेंटिमेंट बुलिश बनेगा, अगर बेरिश न्यूज़ है तो सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, तो मार्केट में एक लंबी गिरावट होती है। लेकिन अगर सेंटिमेंट आगे सर बुलिश हो चार्ट जाए, नहीं दिख रहा है। रिज्वाइन कर लीजिए काइंडली। सो इस जगह से किसी को नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। दिख रहा है। न्यूज़ को आप लोग बिल्कुल मत ट्रेड कीजिए, ऑलवेज वेट कीजिए जब प्राइस एक्शन बने, यहाँ पर बाइंग हो जानी चाहिए। अब न्यूज़ का एडवांटेज क्या होता है कि अगर मार्केट यहाँ तक ऊपर पहुँच जा रहा है, अब कोई न्यूज़ आ रहा है पॉजिटिव न्यूज़, जो जियो पॉलिटिक्स देखते हैं, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि एक अच्छी रैली आपको मिल जाती है। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो चूंकि सेंटिमेंट अब बुलिश हो गया थोड़ा सा, और आज डील भी हो गई है जर्मनी के साथ। आज आपने देखा होगा 27 MOU साइन हुए हैं, प्लस आज के जो एम्बेसडर हैं यूएस के, उन्होंने भी कहा है कि हम चर्चा करने वाले हैं कल यूएस डील के ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट का। तो इसके बाद अगर ये मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंटीमेंट भी बुलिश हो गया है। बट ये तो यहाँ जाके आपको मालूम पड़ा न्यूज़, लेकिन अगर आपकी प्राइस की पकड़ होती तो आप यहीं एंटर कर लेते, है ना। ये ज़रा दिखाता हूँ आप लोगों को, 1 आवर के चार्ट पे देखिए, ये एंट्री आपकी यहीं पर हो जाती, इस जगह एंट्री हो जाती। ये ज़रा देखिए, मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ, है ना। ये मैं अपने लास्ट क्लास में ही बताया था कि ये ब्रेकआउट लेवल है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है, इस जगह से गिर रहा है मार्केट, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए, और यहाँ आने के बाद बाइंग आएगी। ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास क्या, मैं अपने हर क्लास में बताता हूँ, जहाँ से ब्रेकआउट हो, जहाँ से ब्रेकडाउन हो, ये लेवल मैं हमेशा बताता हूँ आप सभी लोगों को। जहाँ से ब्रेकडाउन हो, जहाँ से ब्रेकआउट हो, वो लेवल पहचान के रखिए। तो अगर सपोर्ट के पास मार्केट आया है, फिर ऊपर गया, फिर सेम लो बनाया, ब्रेकआउट इसी जगह से हुआ, तो जब भी फ्यूचर में कभी मार्केट आएगा सपोर्ट के पास, उसके पहले ये ब्रेकआउट लेवल से ही बाइंग आएगी। ठीक है, ये हर वक्त डिस्कस करते हैं हम लोग, यस और नो, है ना। सो इस जगह पे ऑलवेज आप लोग रेडी रहा कीजिए कि यहाँ पे अगर मार्केट आए तो मोमेंटम में कभी मत सेल कर दीजिए कि मार्केट गिरता गिरता जा रहा है आप सेल कर दिए, नहीं, यहाँ सेल मत कीजिए। वेट कीजिए, अगर यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हो तब सेल कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप नीचे तक का टारगेट प्लान कीजिए। अदरवाइज मोमेंटम में ऐसे ऐसे गिरते आ रहा है ना, ऐसे टूट रहा है, तो सेल मत कीजिएगा। सेम अप साइड में मार्केट अगर ऐसे ऐसे करके ब्रेकआउट हो रहा है तो मत बाई कीजिए। तो अगर ट्रेड लेना होता है तो हम कैसे अप्रोच करते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है हम लेवल मार्क करके रखते हैं। ट्रेड लेने के लिए हम 5 मिनट में जाते हैं, है ना, 5 मिनट में। तो अभी ज़रा देखिए, अगर इस इंपॉर्टेंट लेवल से अगर ब्रेकडाउन की बात करें तो ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ, देन लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन यहाँ हुआ, तो मार्क कर लीजिए उस लेवल को, जो जो लेवल ब्रेकडाउन हुआ है उसे मार्क कर लीजिए। तो 5 मिनट में जाके हम ट्रेड लेते हैं, है ना। ये लेवल मार्किंग हम लोग आर्ली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। सो ये सारे लेवल्स हो गए हमारे आर्ली टाइम फ्रेम पे। अब जब 5 मिनट में आप आएंगे, इस तरह का चार्ट दिखेगा आपको, ये ज़रा देखिए। तो जिसने भी ये लेवल मार्किंग सीख रखा है, जिसे भी ये लेवल मार्किंग आती है, वो टाइमली मार्केट पकड़ लेगा। फर्स्ट कैंडल डे की 12 तारीख की फर्स्ट कैंडल ये है। तो अगर ज़रा आप देख रहे हैं प्रीवियस डे का लो, मार्केट यहाँ से ऊपर से गिरा है, लोअर लो है, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे है। तो आज फर्स्ट कैंडल अगर ये प्रीवियस डे का लो तोड़ता है तो ये लोअर लो लोअर लो हो जाएगा, है ना, ब्रेकडाउन हो गया। वापस अगर ये आर्ली टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पहुंच जाए, ये आर्ली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, सभी देख पा रहे हैं ना ये पर्पल लाइन। सो यहाँ अगर पहुंचा मार्केट, तो यहाँ से अगर कोई प्राइस एक्शन बना, बाइंग होगी, नेक्स्ट टारगेट यही होगा, यस और नो, यही टारगेट होना चाहिए। अब जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये हम लोग ऑलवेज डिस्कस करते हैं, जो निचला विक निकला रहता है ये हमारा टारगेट होता है, यस और नो, यस और नो, जी सर। यस सर। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बारीकियां आपको किसी बुक किसी वीडियो में नहीं मिलने वाली, है ना। और जहाँ जहाँ भी आप लोग गए होंगे, ये शायद ही किसी ने बताया होगा, ये विक ऊपर जाते वक्त आपको पकड़ना चाहिए। और सेम ऊपर से आते वक्त सोचिए, यहाँ पर अगर आपने कोई लेवल मार्क किया इस जगह पे, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस जगह पे प्रॉफिट बुक करने के लिए ऑलवेज कहता हूँ यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, है ना। तो ये लेवल हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि ऊपर से आते वक्त ये विक और नीचे से जाते वक्त ये विक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होता है कि मार्केट वहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ज़रा देखिए, मार्केट नीचे गया, यहाँ से अगर कोई प्राइस एक्शन बनता भी है, किसी ने बाई भी किया होगा, तो यही टारगेट हमारा होता है, फर्स्ट टारगेट। यहीं से देखिए मार्केट सेल ऑन राइज, मार्केट में गिरावट। अब अगर यहाँ से मार्केट लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन के साथ गिर रहा है तो क्या हमें सेल करना चाहिए? नो, नेवर, कभी नहीं सेल करना चाहिए ऐसे गिरते गिरते आ रहे। तो वेट कीजिए, मार्केट अगर यहाँ आके ब्रेक डाउन करे,
छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, कंसोलिडेशन के बाद सेल कीजिए और फिर डाउन साइड का टारगेट लीजिए। लेकिन ये आर्ली टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट लेवल था, तो यहाँ पे ऑलवेज वेट करना है कि जब भी कभी मार्केट ऐसे मोमेंटम में टूटे चुपचाप बैठे रहिए। ये मार्केट अगर वापस इसके अंदर गया, प्राइस एक्शन बना, बाई कीजिए, मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट क्या होता, अगर मैं यहाँ प्लान करता लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, हायर लो, यहाँ तो हम बाई नहीं करेंगे, सामने रेजिस्टेंस है। ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट होता है, अगर आप बाई करते हैं देन स्विंग हाई आपका फर्स्ट टारगेट होता है। अगर लोअर लो आपने मार्क किया है, लोअर हाई मार्क किया है, ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से ऊपर जाते वक्त फर्स्ट टारगेट यही होता है। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए फर्स्ट टारगेट ये होता है। यहाँ से ब्रेकआउट होगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ होगा, ये जो लाइन मैंने मार्क किया। तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट आपका ये होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए। ठीक है, तो 3 टारगेट में मार्केट आपका फुल टारगेट अचीव कर लेता। अब ये पर्पल जोन जो है ये आर्ली और डेली का लेवल है। तो ये ऑलवेज आप सभी लोगों को कहता रहता हूँ, कई लोग ये पूछते रहते हैं कि सर आप क्यों ऐसा कहते रहते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ताकत नहीं है कि आर्ली टाइम फ्रेम को तोड़ दे, 5 मिनट में ताकत नहीं है कि डेली के टाइम फ्रेम को तोड़ दे। तो यही है रीज़न, देख लीजिए लगातार यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर गया मार्केट। अब 600 पॉइंट मार्केट ऊपर जाके अगर ऐसे ब्रेकआउट करे तो क्या किसी को बाई करना चाहिए? नो, कभी भी नहीं। लेकिन अब जो ये कंसोलिडेशन हो रहा है रेजिस्टेंस के पास इस तरह से, इसके ऊपर निकलेगा तो अब तो बाइंग आएगी, है ना, कंसोलिडेशन हो गया। सो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तब बाई कीजिए, बट 600 पॉइंट अगर ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट हो तो मत बाई कीजिए, क्योंकि ये डेली का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। ये 5 मिनट में ताकत नहीं है कि तोड़ पाएगा। सो इसी वजह से मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह गया। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बैंक निफ्टी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट डे कैसे क्या प्लान कर सकते हैं, एक बार अर्ली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमारा किस तरह से प्लान होना चाहिए। तो मैंने आज वीडियो बनाया, आप लोग देखिएगा। न्यूज़ में क्या होता है, हमेशा लेट हम देखते हैं और कई लोग न्यूज़ को ट्रेड करते हैं, तो वो फंस जाते हैं जो न्यूज़ को ट्रेड करते हैं। 1 घंटे बाद आपको न्यूज़ मिलेगी तो फिर तब तक तो मार्केट का मूव चला गया, क्या करेंगे उसके बाद। तो प्राइस पर कमांड बनाइए ताकि सबसे पहले एंट्री आपकी हो और सबसे अर्ली मुनाफा आप ही बुक करके निकलें। और न्यूज़ देखेंगे तब, हाँ लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है 2 3 4 5 महीने का, तब न्यूज़ को ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 5 10 रुपया ऊपर नीचे एंट्री से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंट्राडे में अगर आपकी एंट्री 10 20 रुपया ऊपर नीचे हो गई, बहुत फर्क पड़ता है। अब जरा देखिए मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे है, तो एक बार मैं रीड करता हूँ प्राइस। इस जगह से मार्केट की गिरावट है, मेजर फॉल देखिए, यहाँ तक आया मार्केट, लोअर लो, ये लोअर हाई। अब इसको रीड मत किया कीजिए, ठीक है, इसे रीड मत किया कीजिए। जब आपने एक बार लोअर लो मार्क कर लिया दोस्तों, अब इसे मत रीड कीजिए, सीधे एक बार में मार्केट को कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे लोअर लो, मार्केट इसे टच कर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया सीधे लोअर हाई। तो जब लोअर लो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन होता है, वापस ऊपर जाते ही सेल ऑन राइज होगी। देखिए मार्केट ऊपर गया, सेलिंग। अब यहाँ से मार्केट आया सीधे यहाँ जाके रुका इस जगह पे, लोअर हाई, फिर मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे, मतलब सॉरी आज मार्केट यहाँ आया इस जगह पे। तो जब आप देख रहे हैं लोअर लो का फॉर्मेशन था, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये फर्स्ट ऊपर गया, ये सेकंड। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा, नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए हमारा, नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट ये मेजर टारगेट हमारा ये होना चाहिए, मेजर टारगेट। लेकिन अभी इंट्राडे में क्या सीधे मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा? नो, तब ब्रेक डाउन कीजिए, 1 बाय 1 आप ट्रेड अचीव कीजिए। कौन कौन सा टारगेट आएगा, यहाँ से ऊपर गया फर्स्ट टारगेट, आप इसे बेझिझक अचीव कीजिए। ये 59,750 ये पहुँचेगा मार्केट अगर ये ब्रेकआउट होता है। और अच्छी बात होगी अगर कल कहीं फ्लैट ओपन हो जाए, चांसेस है गैप अप खुल जाए। अगर फ्लैट ओपन हो गया और फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेकआउट अगर हो, तुरंत बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा 59,750। और इसके ऊपर जाता है मार्केट, देन नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। ये जरा देख रहे हैं मार्केट यहाँ से गिरा है ऊपर, ब्रेकडाउन। सो ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकंड टारगेट, क्लियर, ये फुल एंड फाइनल टारगेट। सो ये अप साइड का टारगेट है। और इन केस मार्केट गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुल गया एकदम इसके नीचे, तो पूरा सेंटिमेंट बदल जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ये टूट गया ना, तो ये लोअर लो था, लोअर हाई बन चुका, गैप डाउन खुला तो सीधे ऐसा हो जाएगा, लोअर लो का फॉर्मेशन, फिर सेल ऑन राइज हो जाएगा, ऊपर जाते ही सेलिंग आ जाएगी। तो अभी चांसेस कम है, क्योंकि आज दो अच्छी खबर आई है। अब देखिए ये मार्केट में कल क्या होता है, शायद गैप अप खुल जाए, आपको ये ट्रेड करने का मौका ही ना मिले। अगर गैप अप खुल गया दोस्तों, यहाँ चला गया, तो आपको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, वेट कीजिए। अगर इस जगह खुला तो ये रेजिस्टेंस है, 59,750 रेजिस्टेंस है। यहाँ पर कुछ लोग गलती क्या करते हैं, सोचिए मार्केट यहाँ ओपन हो गया और आपको पता है कि हाँ अरुण सर ने कहा है मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है, दो अच्छी खबर आ गई है, प्राइस एक्शन बना है, चलो बाई कर लेते हैं। ऑलवेज लेवल को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहाँ मार्केट ओपन होती है, अगर ऊपर गया तो कुछ लोगों को लगेगा सर ये भी लेवल ब्रेकआउट हो गया, अब नेक्स्ट टारगेट यही होगा, वो बाई कर लेते हैं। कृपया मत बाई कीजिएगा। एक तो गैप अप खुला और आप तुरंत यहाँ बाई करेंगे तो टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, तो ये ट्रेड बनता नहीं है, ट्रेड लेना नहीं चाहिए। कुछ लोग मैल प्रैक्टिस करेंगे, वो जैसे ही ऊपर जाएगा बाई करके उसी कैंडल के नीचे लो अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। कुछ लोग ये सब भी प्रैक्टिस करते हैं, मत कीजिए।
मार्केट ऊपर गया, वेट कीजिए प्राइस एक्शन बनने का या कंसोलिडेशन होने का वेट कीजिए। मार्केट यहाँ इस रेजिस्टेंस को अब सपोर्ट बना चुका है ना, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने दीजिए, इसके बाद ब्रेकआउट हो तो फिर बाई कीजिए। अदरवाइज आपका जो अप्रोच होना चाहिए क्या होना चाहिए, अगर यहाँ इनकेस ओपन हुआ, पहली कैंडल अगर ऊपर जा रही है, वेट कीजिए। अगर कहीं मार्केट ऐसे आया तो ये देखिए हायर हाई बन चुका, हायर लो बन गया। अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट आप यहाँ आते हुए देखेंगे, ये जो गैप है ना ये फिल होगा, क्योंकि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाएगा। ठीक है, सो आपको लगेगा सर अप ट्रेंड मार्केट में मार्केट गिर क्यों गया, क्योंकि ये प्राइस एक्शन ऐसे ही होता है, ऐसे ही जाता है मार्केट। क्लियर? तो कभी भी जल्दबाजी में कोई ट्रेड मत लीजिएगा। रेजिस्टेंस के पास ओपन हो तो वेट कीजिए एक प्राइस एक्शन बनने का, सेल साइड का, सेल कीजिए, मार्केट नीचे की तरफ आएगा। सो अप एंड डाउन साइड दोनों साइड का आपको टारगेट क्लियर हो गया है कि नेक्स्ट कैसे ट्रेड करना है आपको। ये बैंक निफ्टी का था, है ना। सो आते हैं अभी निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट ये है, निफ्टी डेली पे देख लेते हैं, डेली में क्या फॉर्मेशन है। अगेन वही ज़रा देखिए, लास्ट डे भी हम लोगों ने ये लेवल मार्क कर रखा था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है मार्केट, है ना। ये ज़रा देखिए, इस जगह पे मार्केट खड़ा था, है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा था मार्केट। इसके नीचे हमने ये प्लान किया था कि मार्केट आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा हमारा, नेक्स्ट टारगेट, है ना। अगर आप लोगों को याद हो, ना याद हो तो जाके रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर करता हूँ, आप लोग उठा के देख लीजिए रिकॉर्डिंग, तो दिख जाएगा आप लोगों को कि मार्केट यहाँ पे खड़ा था, इस जगह पे। रेड कैंडल को देखिए, ये तो ग्रीन कैंडल आज की है, तो यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग थी। तो इसके बाद हमने एक्सपेक्ट यही किया था कि अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके ब्रेकडाउन करे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, यही प्लानिंग थी हमारी। हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहीं से हुआ था, ये हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए, आएगा तो ये होगा। अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट के पास आता है तो बाइंग आएगी, ये स्वाभाविक सी बात है, ये कोई न्यूज़ का इफेक्ट नहीं है ना। वो न्यूज़ बाद में होता है, जब ये बाइंग आ जाती है, मार्केट मूवमेंट आ जाता है, तो कोई ना कोई न्यूज़ जोड़ा जाता है कि हाँ इसकी वजह से हुआ। ठीक है, वो सेंटिमेंट से रैली थोड़ा सा और कंटिन्यू हो जाती है, बट बाइंग सपोर्ट से ही आएगी। अभी ज़रा देखिए, इतने ऊपर से मार्केट गिरा है, ये लोअर लो है, अभी भी लोअर हाई है दोस्त। सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये लोअर हाई है। इस एक ग्रीन कैंडल को देख के तुरंत आपको ये नहीं सोच लेना है कि मार्केट बुलिश हो गया। अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है, ये अच्छी बात है, ये एक मेजर लेवल था, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। बट क्या यहाँ से गिर नहीं सकता है? गिर सकता है। तो अगेन आप अगर बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे तो किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, ये ज़रा देख लीजिए। अगर कल मार्केट इनकेस यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए, चांसेस कम है वैसे, गैप डाउन खुल जाए तो अब फॉर्मेशन हो जाएगा लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो हो जाएगा। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट अगर हो तो बाई करके नेक्स्ट प्लान आप यहाँ तक कर सकते हैं। क्लियर? क्यों कह रहा हूँ, ये मार्केट में ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है, तो फर्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, सेकंड टारगेट ये होगा, ये इसके ऊपर गया तो ये नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? अप साइड का टारगेट ये है। और अगर इनकेस मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इस जगह पे ये लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, यहाँ ओपन हुआ और ये टूट गया, तो अगेन मार्केट यहीं पहुँच जाएगा। ठीक है, अगेन यहीं पहुँच जाएगा। अगर टूटता है ये इसके नीचे तो मार्केट चांसेस कम है कि मार्केट टूटे। इसके ऊपर अगर जा रहा है तो बाई फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का, है ना। ये जो लो टूट के मार्केट यहाँ आया ना तोड़ के, तो ऊपर जाते वक्त यही फर्स्ट टारगेट होगा। फिर वापस ऊपर जाएगा तो अब आप लोग खोज रहे होंगे कहाँ जाएँ, तो वापस देखिए ये जो लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो ब्रेकआउट जो हुआ था ना, ये लेवल है ना, तो यही हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। फिर यहाँ से ऊपर जाते वक्त ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे 1 बाई 1 निफ्टी में टारगेट अपना अचीव कीजिए। अब आर्ली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये है आर्ली चार्ट, देखिए ठीक उसी सपोर्ट से मार्केट ऊपर चला गया, है ना। ये ज़रा देखिए, मार्केट यहाँ से मार्केट में हायर हाई हायर लो, ये हायर लो था, ब्रेकआउट यहाँ से हुआ। अब जो ये मार्केट घूमते टहलते आया है सपोर्ट के पास बाइंग आएगी। अब जिस सपोर्ट के पास आएगा मार्केट में बाइंग आती है। इस सपोर्ट से आया बाइंग, अगर ये मार्केट नीचे गिरता है तो ये सपोर्ट होता है, यहाँ से ही बाइंग आती है। अब ये ज़रा देख रहे हैं बार बार मार्केट यहाँ सपोर्ट जैसा रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा बाइंग आएगी ना। सो अभी अगर मार्केट इनकेस ऐसे आ जाए, आज मार्केट की क्लोजिंग यहाँ है, यहाँ अगर मार्केट आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो सपोर्ट के पास अगर आया, इसके ऊपर अगेन निकले, बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा, यहाँ तक पहुँचेगा। इसके बाद मार्केट अगर ऊपर गया, नेक्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए। क्यों ये होना चाहिए? क्योंकि ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहीं से हुआ है दोस्तों। ये फिर मार्केट यहाँ से ज़रा देखिए ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर जाके ये सपोर्ट लिया, फिर आके सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन। तो अब जब ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है तो वापस ऊपर जाते वक्त यही फर्स्ट टारगेट होगा। क्लियर? यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नेक्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, दिस वन। ठीक है, ये नेक्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद ये आपका ऑल टाइम हाई, दिस वन। ठीक है, तो इस तरह से 1 बाई 1 टारगेट आप अचीव कीजिए। आर्ली टाइम फ्रेम है। अच्छा, 5 मिनट में भी लोगों ने बताया कि 5 मिनट बताइए, 5 मिनट में आ जाता हूँ। एक बार ज़रा देखिए, 5 मिनट में देख लेते हैं।
अब अगेन बस आपने लेफ्ट में देखा कीजिए, है ना, लेफ्ट में देखा कीजिए क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, मेजर लेवल पहचाना कीजिए। जैसे इस जगह से अगर आप देखें तो क्लियरली दिख रहा है मार्केट में यहाँ पे पहला मेजर स्विंग ये है, तो ये लोअर लो है, मेजर स्विंग हाई ये है, इस लेवल को आगे एक्सटेंड कीजिए, है ना। मैं मार्क करता हूँ ठीक से, ये मेजर लेवल है। ऑलवेज जोन मार्क कीजिएगा, एक लाइन मत मार्क कीजिएगा, ये सही तरीका नहीं होता है, बट मैंने मार्क कर दिया एक लाइन में। सो अभी पहला लो ये हो गया, लोअर लो लोअर हाई। अब इस बीच में रीडिंग नहीं होती है, जब लोअर लो लोअर हाई आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब जो रीडिंग होगी इसके नीचे, तो मेजर स्विंग लो मैं पकड़ ले रहा हूँ यहाँ तक, क्योंकि मार्केट यहाँ पहुँच गया है, अभी मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ। ये है लोअर लो, मार्केट ऊपर गया लोअर हाई, अभी ब्रेकडाउन यहीं से हुआ था, इस जगह से ब्रेकडाउन हुआ, बट ये ऊपर जाते वक्त विक का ध्यान रखिएगा, ये हमारे ऊपर जाते वक्त का टारगेट होगा। तो लोअर लो है लोअर हाई है, इसको मत रीड कीजिए, एक बार आपने हाई पकड़ लिया, अब सीधे लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो, ये है ब्रेकआउट एरिया, नेक्स्ट टारगेट ये, नेक्स्ट टारगेट ये। अब यहाँ से ब्रेकआउट, तो नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, है ना। मार्केट वहाँ पहुँच गया, देख रहे हैं, अब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए। क्लियर, सभी को दिख रहा है ना, यही होना चाहिए, यस और नो। नहीं, अब अगर आप देख रहे हैं इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग, ये 9th की ओपनिंग प्राइस है, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है ना, वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ऑलवेज याद रखिएगा, ये बीच में हर्डल है, ये फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट ये दिस वन, ठीक है, नेक्स्ट टारगेट दिस वन। क्लियर, सारे लेवल ऐसे 1 बाय 1 अचीव करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना आज मार्केट डेली टाइम फ्रेम नीचे था, आर्ली टाइम फ्रेम के पास से ही सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया ना, तो इसलिए हर लेवल को इंपॉर्टेंस दीजिए कि मार्केट वहाँ पहुँचे तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, निकलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब जब मार्केट एक एक लेवल के पास पहुँचे, तो अगर आपने 10 लॉट लिया है तो 6-7 लॉट यहाँ निकाल लीजिए, 2 लॉट यहाँ निकाल लीजिए, 1 लॉट यहाँ निकाल लीजिए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो। अगर इनकेस यहीं से रिवर्स हो रहा है तो स्विंग लो टूटते ही बाकी लॉट निकाल दीजिए, इससे क्या होगा कि आप कुछ प्रॉफिट बुक करके जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा निफ्टी। आते हैं सेंसेक्स देख लेते हैं। ये सेंसेक्स और निफ्टी तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखता है, ये भी देखिए ठीक उसी जगह से मार्केट आज सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ये नेक्स्ट हमारा यही टारगेट था कि मार्केट अगर आएगा सो ये टारगेट होगा, है ना। तो ज़रा देखिए पिछले दिन मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे थी, तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि अभी मार्केट गिर रहा है, चांसेस है यहीं आएगा, ये सपोर्ट है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहीं से हुआ, यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, तो वापस जब मार्केट यहाँ आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा ना। देखिए यहाँ से फिर से मार्केट में ऊपर अपसाइड का मूवमेंट आया, फिर यहाँ ज़रा देखिए ये लो है ये लो है ये लो, तो एक इंपॉर्टेंट ये लेवल था, है ना। ये सब ब्रेक डाउन करके तब नीचे आया मार्केट यहाँ पे। अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते वक्त ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये सारे लो, ये जो ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आया है ना। क्लियर है सभी लोगों को? तो ये जब ऊपर जाए तो इस लेवल को मार्क कर लीजिए, इस लेवल को ठीक से मार्क कर लीजिए। मार्केट अभी लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन में है, हो सकता है कल मार्केट गैप अप खुल जाए सीधे यहीं पे, तो ये सीधे जोड़ दीजिएगा लोअर हाई, यहाँ पहुँचते सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी, आज का जो हाई है वही आपका सपोर्ट होगा, पहला टारगेट। और अगर मार्केट यहाँ पे पुल बैक ले लेता है, मतलब यहाँ नीचे आया ऊपर गया थोड़ा सा गैप डाउन खुला, इनकेस खुला तो, और आज का हाई जैसे टूटेगा, फर्स्ट टारगेट आपका यही होगा, फर्स्ट टारगेट। क्लियर, ये फर्स्ट टारगेट। सो ये हो गया आप साइड का। इन केस मार्केट डाउन साइड अगर जा रहा है तो ये लेवल आप देख ही रहे हैं, यहाँ से मार्केट हायर हाई हाई लो ब्रेकआउट किया है इस लेवल से, है ना। तो इस लेवल को पहचान के रखिए, डाउन साइड का, डाउन साइड चांसेस कम है, बट और ये अभी हमारा मेजर लेवल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने दिनों के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, कितने दिनों तक मार्केट होल्ड करके रखा था ये पोजीशन, ब्रेक डाउन करके आया है, तो अभी भी चांसेस है, हो सकता है यहाँ से जाके मार्केट में गिरावट आ जाए, है ना। सो अभी मार्केट ऊपर है, अच्छी बात है, इसके ऊपर है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ज़रा देखिए, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये मेजर लेवल था, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को। सो मार्केट ये तोड़कर आया है इस लेवल को, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अब, ये दिख रहा है आप सभी लोगों को। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था दोस्तों, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, मार्केट नीचे, ये ब्रेकआउट करके, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था, ब्रेकआउट करके कितनी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन हुआ है, तो मेजर लेवल यही है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ तो फिर आप ऑल टाइम हाई तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट फिर ऊपर यहाँ तक के लिए, है ना। और ये अगर लो टूटा तो फिर 1 बाय 1 अचीव करते जाइए डाउन साइड में। क्लियर। सो ये हो गया डेली का, आइए आर्ली में देख लेते हैं। सो ये है आर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट पे मार्केट यहाँ पर खड़ा है, एकदम क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है, चार्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये ज़रा देखिए, मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुँचने वाला है, सामने एकदम रेजिस्टेंस है ना, एकदम रेजिस्टेंस सामने है, और ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, ये देख रहे हैं कितने दिनों से मार्केट, ये लगभग 7th ऑफ
नवंबर से ही मार्केट बार बार यहाँ सपोर्ट 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 सपोर्ट, बाद में जाके ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ ऊपर जाएगा ना तो ये देखिएगा एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से आएगी, मार्केट में एक गिरावट यहाँ से आएगी। तो जब भी ऐसा देखें आप कि मार्केट ऊपर इतने नीचे से इतने ऊपर जा रहे हैं ना, तो एक पुल बैक आएगा एक, और इस पुल बैक पे अभी जैसे देखिए फ्रेश एंट्री यहाँ नहीं लेनी है। जिसको भी एंट्री लेनी चाहिए थी वो सपोर्ट के पास एंट्री लेनी चाहिए थी। अब सामने रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस पे तो कोई बाई नहीं करता। वेट कीजिए कि मार्केट अब पहुंच जाए रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पहुंचेगा, कोई सेलिंग पैटर्न बने, सेल कीजिए, आपको फट से 1:2 मिल जाएगा, मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, एक आपको 1:2 दे के चला जाएगा। उसके बाद हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए, बट ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मत लीजिए, कोई बात नहीं, ये ऊपर चला जाए, एक पुल बैक लेने दीजिए, इसके बाद ब्रेकआउट अगर हो तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा। क्यों रहेगा? मार्केट में यही ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आया है ये लेवल। सो ये फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ से ऊपर जाते वक्त कौन सा नेक्स्ट टारगेट होगा? ये टारगेट होगा। ठीक है, क्लियर? इसके ऊपर जाते वक्त ये टारगेट होगा, है ना? सो इस तरह से 1 बाय 1 अचीव करते रहिए। फर्स्ट टारगेट ये, इसके ऊपर का टारगेट ये, दिस वन, ठीक है, इसके ऊपर का टारगेट आप देख पा रहे हैं, ये ब्रेकडाउन एरिया, ये दिस वन, उसके बाद ये लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल, है ना? सो ये अप साइड का ये सारे टारगेट हैं। तो ये हो गया 1 आवर का। आइए 5 मिनट पे देख लेते हैं। जिनको भी लग रहा हो कि ये फास्ट एनालिसिस हो रही है तो रिकॉर्डिंग तो मैं भेजूंगा, उसको धीरे धीरे देखिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना? जो थोड़े पुराने हैं वो समझ जाएंगे, जो नए लोग हैं शायद जल्दी जल्दी अभी समझ ना पा रहे हो, तो एक आध दो बार इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ज़रा देखिए 5 मिनट का चार्ट है, मार्केट ऊपर चला गया, इसलिए मैं अभी नीचे के लेवल्स ढूंढ नहीं रहा हूँ, ऊपर का ही ढूंढ रहा हूँ कि नेक्स्ट क्या किया जाए। तो अभी ज़रा देखिए, सारे लेवल्स को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग ऐसे देखें, सिर्फ प्राइस को देख के समझिए कहाँ लेवल्स निकलना चाहिए। अगर आपके पास लेवल्स ना हो, टूल्स ना हो, तो क्या हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, है ना? लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं इंडिकेटर, मूविंग एवरेज और टूल्स के ऊपर। अगर मान के चलिए ये टूल सेक्शन ही बंद हो जाए, ये ना मिले, अगर आपको फ्यूचर में ना मिले, तो क्या प्राइस देख के ट्रेड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बस प्राइस को देखिए कहाँ से ब्रेकआउट, कहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है। तो लेफ्ट में वॉच करते रहिए, लेफ्ट में। तो अभी मार्केट इस जगह खड़ा है दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मार्केट ऊपर गया है, ये हायर हाई था, ये हायर लो है, इस जगह से दोस्तों ब्रेकआउट हुआ है, क्लियर? फिर मार्केट ऊपर गया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, ऊपर गया है, ऑलमोस्ट यही सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट लेवल है, हायर हाई हायर लो, अभी मार्केट यहाँ पर है। तो आप देख पा रहे हैं ये लो है, ये लो है, ये इंपॉर्टेंट लो है, सारे लोज आपके पास निकल गए। तो मार्केट नीचे गिरते वक्त ये टारगेट, ये टारगेट, ये टारगेट आपको तो 1 बाय 1 अचीव कर लेंगे, दिख रहा है ना? इसके ऊपर जाएगा तो आप लेफ्ट में देखिए, यहाँ से मार्केट गिरा कहाँ है? लोअर लो, यहाँ ये लोअर हाई। तो इस लेवल को एक्सटेंड कीजिए। अभी वहाँ से सीधी लाइन में खींच नहीं पाऊंगा, तो मैं खींच तो लूँगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, यहाँ से इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है? क्लियर दिख रहा है सभी लोगों को? सो ये जब लोअर लो है, ये जब लोअर लो है, लोअर हाई है, ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है मार्केट। तो अब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों, ऊपर की तरफ जाएगा, तो यही फर्स्ट टारगेट होना चाहिए हमारा, फर्स्ट टारगेट, ठीक है? ये अचीव कीजिए। और अगर इनकेस कल परसों जब भी मार्केट अगर यहाँ पहुँच गया, यहाँ से फर्स्ट हाफ में लगभग 10:30-11 बजे अगर ये ब्रेकआउट हो दोस्तों, तो अभी छोटे छोटे टारगेट की प्लानिंग मत कीजिएगा, सीधे ये स्विंग हाई प्लान कीजिएगा सीधे। अगर 10 बजे 10:30 बजे ब्रेकआउट अगर हो तो सीधे ये टारगेट प्लान कीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है 1:30 बजे 2 बजे, तब ये रिस्की हो जाएगा, तब आपके लिए छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे ये दिन, उसके बाद इसमें आइए। अदरवाइज अगर 10, 11, 11, 12 बजे भी अगर ब्रेकआउट होता है, आप नेक्स्ट यहाँ फुल ये लोअर लो, लोअर हाई है ना, तो इस बीच में इस चॉपीनेस में मत फंसिए, सीधे ये स्विंग हाई तक पकड़िए, ये मार्केट यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। इसके बाद ब्रेकआउट तो सीधे ये स्विंग हाई, ठीक है? ये हो गया। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। ये बैंक निफ्टी सेंसेक्स हो गया। मैं इसको यहाँ पर वाइंड अप कर देता हूँ, और जिनके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं लास्ट में लूँगा क्वेश्चंस। रुक जाइए, 1 बाय 1 क्वेश्चन कीजिएगा, बीच में अभी कोई भी हाथ ना उठाएं। मैं इसको